हाँ बच्चों आगे देखते हैं। आज थ्योरी बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे है ना, उसके बाद फिर दोबारा सवाल करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे नए फॉर्मूले है ना, और नए फॉर्मूले को पढ़ने के बाद उनके फिर सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने लिखा था साइन ए प्लस बी। चलिए लिखिए साइन ए प्लस बी कितना। हाँ मेरे को आता है, आप लिखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, राइट। ठीक है, इसमें b की जगह अब आप a कर दीजिए। देखिए कितना निकला, b की जगह a कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, बोलो a प्लस a, ये हो गया साइन a, कॉस a प्लस कॉस a साइन a, क्या बन गया बताओ, गौर फरमाओ, दोनों एक जैसे हैं, कितना बन गया बताओ, ये भी एक जैसा और ये भी एक जैसा, डबल हो गया, 2 साइन ए कॉस ए, किसकी वैल्यू हो गई, साइन 2a, बस एक फॉर्मूला तैयार हो गया। सिमिलर कॉस ए प्लस बी लिखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, बोलो क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस कितना, साइन ए साइन बी। अब इसमें बी की जगह फिर ए कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस 2a, कितना होगा बोलो, कॉस ए माइनस साइन ए, कितना हो गया बताओ, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ कितना हो गया, cos 2a। अच्छा एक फॉर्मूला और था हमारे पास, cos का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाउ मच, 1, ठीक है, cos का थीटा प्लस, तो यहां से cos 2a क्या हो गया, cos 2a इज इक्वल टू कितना, cos स्क्वायर a माइनस इस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, कितना हो गया देखो, ये cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, कितना बन गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, किसकी वैल्यू, cos 2a। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने ये क्यों हटाया, ये भी तो हटा सकते थे, बिल्कुल हटा सकते, ये भी हटा सकते, इसको हटा दो, बोलो क्या बनेगा, cos 2a इज इक्वल टू, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, कितना बन गया बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, किसकी वैल्यू, cos 2a। तो cos 2a के हमने कितने फॉर्मूले निकाल लिए, 3, कौन कौन से, हाँ तो cos 2a के 3 फॉर्मूले जनरेट कर लिए, बोलो बच्चों कौन कौन से, हाँ तो एक तो हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, करेक्ट, नोट कर लो।
लास्ट वाली बेंच के बच्चे इधर आ जाओ, थर्ड वाली बेंच पे लास्ट दो खड़े हो जाओ। हाँ इधर आ जाओ आगे, अरे खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। आप बेटा इधर से खड़े होकर इधर आ जाओ, इस वाली बेंच पे फर्स्ट पे, नहीं वो आप लोग उधर से खड़े हो जाओ, तीनों पीछे आगे आ जाओ। बैग इधर रख दे। हाँ लिख लिया बच्चों, है ना। देखो तो हमने एक और पढ़ा, एक और देख लेते हैं। साइन 2a कितना था, बोलो 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a कितना था, 3 थे, है ना। कोई सा एक ले लेते हैं, चलो पहले पहले वाला ले लेते हैं। कॉस 2a कितना था बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसको डिवाइड कर दें इससे, साइन 2a डिवाइड बाय कॉस 2a, तो बच्चों क्या बन जाएगा, tan 2a बन जाएगा। कितना हो गया, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब वो पुरानी बात, tan में लाना है इसको, कैसे लाएंगे tan में, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। सही है, इस कॉस से कॉस कट गया, राइट। बोलो ऊपर क्या बचेगा, 2 tan a, 2 tan a डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया कट के 1 माइनस tan स्क्वायर ए, राइट। अगर चाहते तो अपन इसको tan a प्लस बी से भी ला सकते थे, तो कहीं से भी लिया हो तो मैथ से a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट। b की जगह a डाल दो, बोलो क्या बन जाएगा, tan 2a। तो tan 2a कितना हो गया, बोलो tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a, बोलो क्या बन गया, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो सेम आ गया, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल लो, नोट कर लो। एक बार फॉर्मूला डेवलप कर ले, फिर सवाल चालू।
हटा दे। तो कुल मिला के सीखा क्या अपन ने, क्या सीखा वो देखते हैं, और क्या मतलब है इसका ये देखते हैं। देखो अपन लिखा साइन 2a, तो साइन 2a कितना था बताओ, 2 साइन a कॉस a, कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, करेक्ट। tan 2a, tan 2a कितना बताओ, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, बोलो सही है। अब यहां से क्या सीखने को मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है। अभी मैंने टॉपिक का नाम डाला क्या, नहीं डाला। अब टॉपिक का नाम डालेंगे तब की मीनिंग समझ में आएगा। टॉपिक का नाम डाले सबसे पहले बताओ ये क्या है, 2a, और ये क्या है a, ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है 2a, और ये क्या है, ये 2a, और ये क्या है, ये 2a, और ये क्या है, क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, तो टॉपिक का नाम होगा हाफ एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है ना। अगर हमारे पास यहां पूरा एंगल दे रखा है, कितना भी एंगल दे रखा है, उसका हमें हाफ करना है, तो इन फॉर्मूलों को काम में लेना है, और हमारे खूब काम आएंगे बराबर के। तो टॉपिक का नाम डल गया, पहले समझा था तो आपको अजीब सा लगता, अब समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा है साइन 4a, और मैं आपसे कोई इसमें हाफ एंगल लगाऊं, बार बोलूंगा क्या लगाओ बच्चों, हाफ एंगल, है ना। क्या लगाएंगे, कितना है 4a, 4a का हाफ, 4a का हाफ, तो क्या लिखेंगे 2 साइन 2a कॉस 2a, आया बोलो। हाँ बाद में दिक्कत मत करना सर, बाद में नहीं आया, अभी पूछ लेना दोबारा। ऐसे लिखा साइन थीटा, लगा हाफ एंगल, तो इसका हाफ कितना होता है थीटा बाई 2, क्या लिखे बोलो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। ऐसे लिखा साइन 3 थीटा, बोलो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस, हाँ ब्रैकेट लगाएं जरूर क्योंकि इसका एंगल है। बच्चे इसका लिख देते हैं ऐसे, अरे बेटा, और ऐसे लिख देते हैं, क्या ये सही है क्या, हाँ एंगल हाफ हुआ है, साइन 3 थीटा की वैल्यू हाफ नहीं हुई है, ये गलत है ध्यान रखना। लॉजिकली लिखते हैं कई बच्चे इसको, ऐसा ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। तो मीनिंग समझ में आ गया, क्या लिखना है 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा। अच्छा ऐसे लिखा 2 साइन, ऐसे लिखो 2 साइन 4a कॉस 4a। अब मैं उल्टा बोला, कंबाइन करके दिखाओ, कंबाइन करो तो क्या बन जाएगा साइन 8a। फटाफट सीख लो क्योंकि उल्टा सुल्टा तोड़ना दोनों आएगा हमारे पास, है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा साइन a कॉस a, कंबाइन करो, नहीं तो मन में आएगा सर 2 था ही नहीं, कहां है 2, नहीं है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये हो गया साइन ए कॉस ए। ये सारे स्टेप अपन काम लेंगे। अभी ऊपर वाला क्या बन गया साइन 2a, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 साइन 2a, नहीं है ना। अगर 2 नहीं है तो लगा दीजिए, उसको कंबाइन कर लीजिए। बोलो बच्चों समझ में आया। दोबारा देखें, अगर ऐसे लिखा हो साइन 3a कॉस 3a, बोलो क्या लिखूं, तो लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, साइन 3a कॉस 3a, हाउ मच 1/2। ये क्या बन गया बोलो साइन 6a। ब्रेक करना आ गया, हाँ तो साइन को ब्रेक करना आ गया। बोलो ऐसे लिखा साइन, चलो लिखो सवाल लिखो 5 थीटा, तोड़ के दिखाओ, साइन 7 थीटा, साइन 8 थीटा, ब्रेक करिए, निकालिए इन तीनों को। पहले वाला नोट कर लेना पुराना, फिर इसके बाद ये ब्रेक करना।
फॉर्मूले को उल्टा भी चलाना आना चाहिए, सीधा भी चलाना चाहिए, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। और 3 सवाल सॉल्व करें, 1 2 3। हो गया? कितना आंसर आया बताओ? बोलो 2 sin 5 थीटा बाई 2 cos 5 थीटा बाई 2। इसका बोलो 2 sin इंटू, इसका बोलो 4 थीटा cos 4 थीटा। क्लियर? बोलो। तो साइन में तो भी अपन ने एक ही सीखा है ना? अभी अपन फालतू चीज हटा दें एक एक करके, एक एक को समझने की कोशिश करें ताकि हमारे सवाल निकलने लग जाए। अब कोस में 3 है, कॉस में 3 है तो वही हाफ एंगल, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1/, इनमें से कौन सा यूज करना है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन सा यूज करना है? जब भी ऐसा लिखा मिल जाए 1 + cos 2a, तो मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, कॉस के साथ 1 दे रखा है, कॉस के साथ हाफ एंगल लगा दो, चाहे +1 है चाहे -1 है, क्या लगा दो? हाफ एंगल लगा दो। ठीक है ना? अब मुद्दा है कौन सा लगाएं? तो ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि अपन को इस 1 को हटाना है, और 1 को हटाने की पावर इन दोनों के पास है। क्या ये 1 हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो ये बोलूंगा बार बार, बेटा कॉस है 1 लग रहा है, उड़ा दो, हटा दो। ठीक है, उड़ा दो। अब कैसे उड़ाए? इनमें से कोई एक लगाए, सही है ना? कौन सा लगाए? थर्ड वाला। क्यों लगाए? क्योंकि इसमें -1 है। ठीक है ना? अगर आपने गलती से ये लगा दिया, कोई बात नहीं, सवाल सोल्व नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? यही तो है, सवाल सोल्व नहीं होगा। दोबारा समझ में आ जाएगा कि बेटा गलत लगा दिया, अब सही लगा, तो थोड़ा टाइम की खोटी होनी है, और क्या है, टाइम लग जाएगा फालतू। ठीक है, होगा कईयों के साथ, गलत लगा देंगे तो सवाल सोल्व नहीं होगा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। तो हमने ऐसे लिखा इसको 1 प्लस, ये क्या, कौन सा? थर्ड वाला। क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर ए -1, 1 से 1 कट गया। समझ में आई बात? बोलो यस सर। और ऐसा लिखा 1 - cos 2a। अगर इसको लगाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस और ये प्लस मिलके 2 हो जाएंगे। सवाल कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा लगाऊं? सेकेंड। तो कितना हो गया? 1 कितना? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। इस 1 से 1 गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। कितना आ गया बच्चों? साइन स्क्वायर ए, और साथ में 2। ठीक है ना? अब एक 10th क्लास का सवाल देखते हैं। हटा दूं? अरे हटा दूं क्या?
यस सर। तो एक 10th क्लास का सवाल हमने ऐसा करा था, रेशलाइज करके करते थे। अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2a। याद आया कुछ? हाँ, रेशलाइज करा देते थे ना, वो नहीं करना हुआ अपन को, है ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हाफ एंगल। क्यों लगाएंगे? मुद्दा वही है, कॉस के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या करें? हटा दो, है ना। जब भी कॉस के साथ 1 आए हटा दो। ये डायलॉग अपना यहां से लेके 12 तक चलेगा। 12 में भी बोलूंगा बेटा कॉस के साथ 1 आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब भी कहूंगा 1 आ रहा है, हर जगह बोलूंगा बेटा 1 आ रहा है, उड़ा दो। ठीक है ना। तो उड़ाते हैं। अंडर रूट बोलो 1 प्लस कौन सा लगाओगे बोलो बच्चों? फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड। क्या लिखे बताओ? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें कौन सा लगाऊं? सेकंड। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। राइट। कितना हो गया बोलो? अंडर रूट इस 1 से कितना आया? 2 कॉस स्क्वायर ए, यहां से 1 से 2 साइन स्क्वायर ए। कितना आ गया बताओ बोलो? कॉट ए। सही है ना? कितना आ गया? कॉट ए। अभी कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन, बाद में कंडीशन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। फिलहाल तो ट्रिग्नोमेट्री हाथ में तो आए, फिर कंडीशन लगाने सिखाऊंगा, जैसे लॉग में कंडीशन सीखी थी अपन ने। सीखी थी नहीं सीखी थी? हाँ, हर जगह कंडीशन लास्ट में सीखते हैं अपन, तो पहले चलाना तो सीखे, क्या डर के मारे वही छोड़ दें। दोबारा देखो, ऐसे लिखा अंडर रूट साइन 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a। साइन 2a डिवाइड बाय कितना? 1 प्लस कॉस 2a। अब साइन के कितने? 1 है, 2 है, 3 है? अभी तो फिलहाल 1 है, बाद में और भी आएंगे, अभी तो फिलहाल 1 है। क्या लिखूं बोलो? हाफ एंगल बोलो 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस के 3 2 है, 1 को उड़ाने की पावर 2 के पास है। कभी इन दोनों पे कंसंट्रेट करें अपने आपको, बोलो कितना? तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इस 1 से 2 से कॉस से कितना हो गया बोलो? अंडर रूट 10a। आया समझ में? बोलो पक्का? सवाल दे दूं? चलो सवाल लिखो, नोट कर लो इनको। चले बच्चों आगे, चलिए सवाल लिखिएगा। देने से आए हैं 1 प्लस कॉस 2a
हो गए? बोलो। पहला हो गया। कितना आंसर आया? 10a। दूसरा 10a/2। सही है ना? और तीसरा कॉट कॉट ए कॉट ए। आगे करो।
अगले वाले का आंसर बताओ इसका। tan a बाई टू, tan a बाई टू। इसका बोलो tan 3a बाई टू। इसका बोलो cot स्क्वायर 3a बाई टू। उम्मीद करता हूं हाफ एंगल लगाना आ गया। बोलो यस सर। एक दो चीज छोटी छोटी और सीख लेते हैं जो हमारी 12th में भी काम आएगी और यहां पे भी कभी कभार काम आ सकती है। सुनो, अब ऐसे लिखा मिल जाए cos a cos 2a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2a। उल्टा काम कर दिया। क्या साइन के पास ताकत है इस 1 को उड़ाने की? नहीं है। किसके पास है? तो cos कैसे लाऊं? तो किसके पास है बोलो बच्चों? cos के पास है। cos कैसे लाऊं? कई बार पढ़ाया अपन ने, कई बार पढ़ा। जब डेरिवेशन समझाए तब भी एक ही बात बोलता था मैं, है पाई बाई टू। याद आया? साइन से cos बनाना है तो पाई बाई टू, cos से साइन बनाना है तो। अगर ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आए तो छोड़ दो, सवाल को नहीं कर सकते। समझ में आई बात? बार बार लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कैसे हमारे दिमाग में नहीं आया तो छोड़ दे सवाल, और क्या करेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो साइन से cos बनाना है। अच्छा पाई बाई टू प्लस करें, पाई बाई टू माइनस करें? मैंने उस दिन ही समझाया था कि हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में रखिए? फर्स्ट में, ज्यादा बीमारी ना फैलाएं, फर्स्ट में रखें, है ना। तो इसको अपन रख देते हैं कितना बोलो? 1 प्लस cos बना दिया पाई बाई टू माइनस कितना 2a बन गया। अब इसको जरा देखें तो ये हो गया 1 प्लस cos पाई बाई टू माइनस 2a। ये तो सही हो गया। क्या मैं इसमें हाफ एंगल लगा दूंगा? यस सर लगा दूंगा हाफ एंगल। और नहीं लगा सकता? लगा दो ना फिर। बताओ हाफ एंगल लगाओ। कौन सा वाला लगाओगे? प्लस है, कौन सा लगाओगे? लगाओ, इसके अंदर हाफ एंगल लगाओ। बोलो क्या लिखोगे? 2, बोलो बच्चों 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ पाई बाय 4 माइनस a माइनस 1। समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों के आ गया? है ना, सबके आ गया। हमने तो ये कहा था जितना यहां लिखा है उसका हाफ कर दो बस। तो मेरे पास जो ये लिखा है इसका मुझे क्या करना है? हाफ करना है। तो इसका हाफ बोलो पाई बाय 4 और इसका हाफ बोलो माइनस 1। इससे ये उड़ गया, उड़ा दिया 1। नहीं था तो बना के उड़ा दिया, था तो अच्छी बात है। अब ये सवाल के नीचे आंसर में क्या आ गया बताओ? पाई बाय 4, ठीक है ना। अब ऊपर में क्या है? cos। इसको साइन बनाओ। साइन बनाने के लिए बोलो पाई बाय 2। तो क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय 2 माइनस 2a। ठीक है। अब इसमें हाफ एंगल लगा दो। बोलो क्या? 2 साइन, इसका हाफ बोलो पाई बाय 4 माइनस a इंटू cos पाई बाय 4 माइनस का a। आया नहीं आया? बोलो आ गया। अब क्या हुआ? 2 से cos से कितना आ गया? 10, क्या माइनस का a। क्लियर हो गया? अगर नहीं है तो उसको बना सकते हैं और बनाने के लिए क्या करेंगे? पाई बाय 2 माइनस। क्लियर हो गया? नोट कर लो। कुछ नहीं करना। 12th क्लास में इसके आगे बाहर करके मैं tan इनवर्स लगा दूंगा, मेरा सवाल तैयार हो जाएगा। बच्चे बोले हार्ड सवाल है। हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस 11 से चालू हुई है, 12th तक आते आते तो सॉलिड हो जाएगी अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे तो। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बनाओ इसको।
बात नहीं, बात नहीं। क्या हो गया बेटा? नहीं आया समझ में? है नहीं आया क्या? फिर आगे तो भूले मत, खुद कर। ऐसा कुछ समझने लायक है ही नहीं इसके अंदर जो ज्यादा समझा जाए। हो गया? कितना आंसर आया फर्स्ट वाले का बोलो? 10 π/4 -a/2। कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। ये वाला बोलो, cot π/4 -a/2। कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। 2-4 बच्चों को क्यों नहीं आया भाई? तुमको जेई ना देने का? यह समझ नहीं आया? यह आदत नहीं है सवाल करने की? इधर से किसका नहीं आया? इस लाइन में से सबका आ गया? इस लाइन में से फर्स्ट में से नहीं आया? क्यों? दोनों में से कोई भी नहीं आया? अच्छा, सेकंड लाइन में से, थर्ड लाइन में से? हाँ जी, आ गया? हाँ इधर बोल भाई। क्यों? क्या नहीं हुआ बता? अरे इसका जैसा टीप ले, 2a की जगह a डाल दे बस, अगर नहीं बस की तो हो जाएगा काम। सब बच्चे कर चुके हैं और 1-2 बच्चों से नहीं हो रहा, इसका मतलब गड़बड़ चल रही है। और अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है। हो गया बच्चों? बोलो यस सर। चलो एक सवाल लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। वैसे तो सिंपल सवाल है कि बहुत कुछ सिखाएगा अपन को ये। sec 8a -1 डिवाइडेड बाय sec 4a -1 इज इक्वल टू tan 8a डिवाइड बाय tan 4a। tan 8a डिवाइड बाय tan 4a। 4a नहीं 2a करो इसको। देखो सवाल में यहां से हिंट मिला हुआ है कि ये तो हाफ हो रहा है ना, कुछ पोर्शन हाफ हो रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले सवाल में क्या करें बताओ? क्या कर रहा है मन? कि हमें ये तो बताए कि इसके sec और cosec के हाफ एंगल नहीं होते। हाफ एंगल किसके बनाया अपन ने? तो पहले वो लगाए, इसको इसमें तोड़े, साइन को उसमें तोड़े, इसको जो टूट सकता है। तो इसकी जगह सवाल खुद बताएगा क्या करना है आपको, भड़बड़ के बताएगा कि बेटा ये स्टेप लिख, ये स्टेप लिख, ये स्टेप लिख। उस स्टेप को आप समझना है बस, खुद बता देगा ये।
लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, समझने की कोशिश करें। बोलो क्या आया? 1 बाय कॉस 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस 4a माइनस 1। बोलो अगला स्टेप क्या करूं? एलसीएम लो। आगे ना हमने आप स्टेप कि सर क्या लो? एलसीएम लो। एलसीएम ले लो। ऊपर वाले का एलसीएम बोलो कितना आया? 1 माइनस कॉस 8a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4a डिवाइडेड बाय कॉस 4a। हो गया क्लियर? ठीक है ना? पहले तो इसको ऊपर पहुंचाते हैं, इस एलसीएम वेलसीएम को सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जाएगा, बताओ क्या आएगा? कॉस 4a डिवाइडेड बाय ये वाला एलसीएम कॉस 8a। करेक्ट? ये ऊपर आएगा कितना है बताओ? 1 माइनस कॉस 8a डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, 1 माइनस कॉस 4a। अब दिमाग में कुछ कीड़ा घुसा क्या? कॉस के साथ क्या आ गया? 1। क्या लगा दो? अरे क्या लगा दो? हाफ एंगल। कौन सा वाला? साइन वाला, कॉस वाला, साइन वाला। तो कॉस 4a। अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि हमको नहीं पता क्या करना है, लेकिन इसका तो पता लग गया। इसको लिख देंगे 1 माइनस, बोलो बच्चों, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर हाउ मच? 4a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बोलो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाउ मच? 2a। लगाया? इस 1 से 1 गया, इस 1 से 1 गया, 2 से कितना है बताओ? cos 4a डिवाइडेड बाय cos 8a। 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर 4a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2a। यहां तक की बात समझ में आई? अब इसके आंसर को गौर से देखो, आंसर में क्या चाहिए? इसका तो वापस कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसमें से एक साइन ले लूं, इसमें से एक कॉस ले लूं। नहीं आया? पावर थोड़ी है इसके ऊपर, पावर नहीं है ना। तो एक तो साइन ले लो रेख, और एक साइन अलग पटक दो। बोलो कितना आएगा? साइन 4a इंटू कॉस 4a इंटू साइन 4a। ये अलग पटक दिया डिवाइडेड बाय, बोलो इसको अपन अलग ही पटक देते हैं क्योंकि उसको छेड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पता भी नहीं टूटेगा किसमें ये cos 8 और 8 किस टूटोगे? 1 थोड़ी हटाना है, थोड़े इसको अलग पटक दें। और दूसरी बात, हमको इसको tan बनाना है, और tan किससे बनता है? साइन से और cos से। तो cos कितने चाहिए? 8 ही चाहिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए? तो इसको क्यों छेड़ के अपन डिस्टर्ब करें? और नीचे क्या बच गया बताओ? 2 साइन, नहीं साइन स्क्वायर है, ये हो गया साइन स्क्वायर कितना? 2a। बच्चों ये क्या है? क्या इसको कंबाइन कर सकता हूं? क्या करूं? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अभी स्टेप सीखे थे अपन ने। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 बोलो इंटू 2 साइन 4a cos 4a इंटू साइन हाउ मच? 4a होल डिवाइडेड बाय, बोलो साइन स्क्वायर कितना? 2a। ये क्या बन गया? बोलो क्या बन गया? साइन 8a। सही है ना? ये साइन 8a इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan 8a। एक काम तो कंप्लीट हो गया, यहां तक तो पहुंच गया अपन। अब बच्चे बच्चे को और देख लेते हैं। ये हो गया, ऊपर है tan 8a तो हो गया हमारा, इसको तो अलग पटक दो। ये बच गया साइन 4a। नीचे कितना है बताओ? 2 तो 1/2 तो ये 2, और साइन स्क्वायर कितना? 2a। आगे की कार्रवाई चालू करें। तो आगे मुझे कितना एंगल चाहिए? 2a। क्या मेरे काम का है? नहीं है। क्या लगाऊं उसमें? हाफ एंगल। सही है ना? क्योंकि मुझे 4a नहीं चाहिए, कहीं पे भी क्या चाहिए? 2a। तो ये कितना हो गया बताओ? tan, बोलो बच्चों 8a। ये कितना हो गया? तोड़ो, 2 साइन 2a इंटू cos 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर हाउ मच? 2a। कुछ कटा गया? यस सर, इस पावर से ये कट गया। कितना आ गया बताओ? बोलो भाइयों कितना आया? tan 8a इंटू कॉट कितना? 2a। और कॉट को नीचे ले जाए तो नोट कर लो। आगे समझ में? हर सवाल नहीं था ना, सारी प्रैक्टिस थी हमको, पुरानी प्रैक्टिस थी
कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तोड़ना जोड़ना दोनों आ गए। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हटा दे। चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 2 cosec 2A। चलिए स्टार्ट करो।
थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करें। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2 cosec 2a। बोलो सबसे पहले क्या करें, LHS ले लें और इसको किस में तोड़ लें, और फिर क्या ले लें, एलसीएम। चालू करो, साइन LHS लीजिए, साइन कॉस में तोड़िए, एलसीएम लीजिए, और सब कोई करने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं करे, सब कोई करें। आ गया भाइयों, कितने बच्चों का आ गया, सबका आ गया। हाँ जी, अच्छा आपका नहीं आता कभी भी, कितनी कोशिश कर लो भगवान जाने, यदि नहीं आएगा गड़बड़ करोगे आप। अगला लिखो, अरे बताना है क्या, अगला लिखो, tan a माइनस cot a इज इक्वल टू -2 cot 2a। tan a minus cot a is equal to -2 cot 2a। cosec 2a plus cot 2a is equal to cot a। साइन कॉस में तोड़े, आ जाएगा। इतने हार्ड सवाल नहीं है, ट्राई करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ क्या लिखा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। एलसीएम बोलो, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस, ये कुछ होता है क्या, माइनस कॉमन ले ले तो होता है, माइनस कॉमन ले ले, वैसे भी इंटा माइनस आ रहा है, क्या बन गया बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। बोलो बच्चों, ये तो होता है, क्या था, कॉस टू ए। अरे कॉस टू ए कितने फॉर्मूले थे, कौन सा वाला है ये, फर्स्ट वाला है। और नीचे हमको कंबाइन करना है, क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई विद 2, ये बन गया मेरे पास माइनस का कॉस 2a, नीचे वाला बन गया साइन 2a और इनटू 2, फाइनल आंसर मेरा आ गया माइनस का 2 कॉट 2a। ये सॉल्व हो गया। हार्ड है क्या बच्चों, सारे स्टेप जो सीखे वही चल रहे हैं और वही चलेंगे। अगला सवाल, आंसर देखो क्या है, ए, और यहां क्या है, इसका साथ जोड़ना है तोड़ना है, तो सबसे पहला काम खोल लें, आंसर किस में लाना है, लिख लो। और ये बहुत सारी जगह हमारे काम आता है, इट इज डायरेक्ट काम आता है कई सवालों में। तो पहले हम इसको सवाल को प्रूव करेंगे, उसके बाद कभी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट काम ले लेंगे। और मान लो पेपर में भूल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, निकाल लेंगे दोबारा, लेकिन एक बार यही प्रूव कर लेते हैं। तोड़ो इसको साइन को, उसमें साइन कॉस में तोड़िए, हो गया, शाबाश। कितने बच्चों ने कर लिया, गुड, वेरी गुड। बोलो क्या लिखा है, 1 बाय साइन 2a प्लस कॉस 2a बाय साइन 2a। एलसीएम बोलो, अरे ये तो पुराना सवाल निकल आया, कितना, 1 प्लस, इससे घिसा पीटा सवाल क्या होगा, हो गया होगा सॉल्व, शाबाश। अगला लिखें, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस 8 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू कॉसेक 2a। इस सवाल को अभी तो मैं हाफ एंगल से करा रहा हूं, बाद में इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा, एक लाइन में। जब नॉलेज बढ़ जाएगी तो एक लाइन में हो जाएगा, सीधा आंसर आप लिखोगे, ये एक वर्ड और लिखना है बस, लेकिन फिलहाल नहीं। तो सबसे पहले काम क्या करें इसके अंदर बताओ, इसको साइन को इसमें तोड़े, तोड़ो, नहीं यहां तो साइन को इसमें तोड़िए, एलसीएम लीजिए, साइन को उसमें तोड़िए, एलसीएम लीजिए, बोलो भाइयों, हो गया, शाबाश। कितने बच्चों से हो गया, देखो बहुत सारे से हो गया। एलसीएम लेते क्या बना, ऊपर ऊपर तो 1 बन गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और नीचे क्या बना, कॉस 2a का फॉर्मूला बना होगा, बस लगा दो।
थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए, बस काम हो जाएगा। बोलो कितना आया? 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 45 माइनस ए। एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर हाउ मच प्लस के साइन स्क्वायर हाउ मच डिवाइडेड बाय, इस एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 माइनस ए माइनस माइनस का साइन स्क्वायर हाउ मच, ऊपर वाला क्या बन गया 1, नीचे क्या बना 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किसका कॉस 2a, तो कॉस 2 और a कितना, ये सारा 45 माइनस a। सही है ना बच्चों? अंदर भेज दो, क्या बन गया ये कॉस 90 माइनस, क्या ये चेंज करेगा? यस सर, 1 अपॉन साइन 2a, और कितना बन गया कॉसेक 2a। हटा दे, कुल मिला के अपन ने जो 3-4 फॉर्मूले पढ़े उसी की तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, वरना तो खिचड़ी पका देते एक साथ बहुत सारे फॉर्मूले करा के। आपको नहीं, जितने चाहिए फॉर्मूले उतने की प्रैक्टिस सीखो, फिर नए फॉर्मूले बनाओ, उनकी प्रैक्टिस सीखो, फिर लास्ट में खिचड़ी और पकाएंगे अपन मिक्स कर करके 2-3 फॉर्मूले। अभी तो फिलहाल सिंपल सिंपल चीजें समझिए। लिखिए कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2tan 2a इज इक्वल टू 2tan 2a। बोलो बच्चों क्या चल रहा है मन में है? कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a माइनस बी, और कहां से बन गई भाई? एलसीएम लेंगे तो काम चल सकता है। एक तरीका में एलसीएम से भी किसी को खत्म कर सकते हैं, तो कर लो एलसीएम से, एलसीएम से इच्छा कर रही हो तो, वरना मैं तो दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा। आपकी इच्छा एलसीएम से करी तो एलसीएम ले लो उसमें, चलो इससे करते हैं, कोई बात नहीं। वो कह रहे सर एलसीएम लो, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम लेना आता है ना? नहीं आता? आता है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम से निकालेंगे हमने क्या है। हुआ कुछ? एलसीएम लिया, ऊपर क्या बन गया साइन ए प्लस कॉस ए का माइनस कॉस ए माइनस साइन ए का, नीचे देखो क्या बना कॉस ए प्लस और कॉस ए माइनस क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस, नीचे क्या बन गया कॉस 2a।
तो एलसीएम तो हो गया cos 2a, ऊपर होल स्क्वायर बन गए, उनको खोल लो, खोल लो इनको। हाँ जी, खोलो खोलो खोलो, कितना आएगा देखो। ये हो गया हमारे पास cos a माइनस साइन ए और cos a प्लस साइन ए। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो cos a प्लस साइन ए और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस इससे डिवाइड करेंगे बचेगा cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ये इससे क्या होंगे, कट जाएंगे। यहां से कितना है बताओ, 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस माइनस प्लस, यहां से भी कितना आएगा, 2 साइन ए कॉस ए। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? बाकी दोनों स्टेप कट जाएंगे। नीचे क्या बना जरा बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है, साइन 2a, और ये क्या है, तो साइन 2a कितनी बार, 2 बार। क्या बन गया, 2 साइन 2a डिवाइडेड बाय कॉस 2a, क्या बन गया बच्चों, tan 2a, 2 tan 2a। आ गया, हटा दे। अगला सवाल लिखो, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 tan 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा। पेपर में कैसे हिंट मिलेगा, जरा आंसर को गौर से देखो। आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों, 2 थीटा, और यह क्या है, थीटा। इसका लगेगा तो, लेकिन रिवर्स ऐड करना है। लगाओ, अब नहीं आया समझ में तो क्या करें, बोलो। साइन कॉस में तोड़े, आंसर किस में चाहिए, तो साइन कॉस में क्यों तोड़े, किस में तोड़े, इसमें किसका फॉर्मूला लग सकता है, tan, तो वही लगा दो ना। जब tan का लग सकता है tan ही लगा दो। खोल दो इसको खोल लो, एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। खोलिए एलसीएम लीजिए, बजाय साइन को उसमें तोड़ें, क्योंकि आंसर भी आपको एंड में ही चाहिए, बाद में 10 में लाना पड़ेगा फिर।
हाँ जी, 60% बच्चों ने कर लिया। पहले वाले में tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया होगा, दूसरे वाले में उसके बाद क्या करा, एलसीएम ले लिया होगा, ऊपर होल स्क्वायर बन गए, कट गए होंगे, नीचे क्या बना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बना 2 tan थीटा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया किसका, tan 2 थीटा। इससे सीधा क्या होगा बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, तो हो गया ना। चलो बाकी कल देखते हैं, आज का दिया हुआ समय समाप्त।